उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता को संदेश। आइए देखें इंद्रधनुष न्यूज की खास रिपोर्ट। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पहली बार पूरा देश राष्ट्रीय आयोजनों में एकजुट होकर के कैसे उन आंदोलनों का हिस्सा बनता है, उस अभियान का हिस्सा बनता है। आजादी का अमृत महोत्सव उसका एक महत्वपूर्ण आयोजन रहा है। हम में से किसी भी व्यक्ति ने 1947 में जब 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, वह दिन नहीं देखा होगा, या जिसने देखा होगा उसको स्मरण नहीं होगा। जिसको स्मरण भी होगा तो उन कार्यक्रमों में भागीदार नहीं बना होगा, क्योंकि एक ओर देश की आजादी थी, दूसरी ओर विभाजन की त्रासदी थी। लेकिन पहली बार हुआ जब हर घर तिरंगा के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जोड़ने का एक अभिनव पहल की और सफलतम आयोजन के साथ भारत के हर घर में भारत के आन मान और शान का प्रतीक तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दिया। इस अवसर पर भारत के सभी अमर शहीदों को स्मरण करने का एक अवसर भी अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक गांव, प्रत्येक नगर, प्रत्येक जनपद में स्मारकों को सुदृढ़ीकरण करने, उनके सुंदरीकरण करने, वहां पर नमन करने का एक अवसर भी हर भारतवासी के मन में, हर भारतवासी के साथ अमृत महोत्सव के कार्यक्रम ने जोड़ा। लेकिन अमृत महोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साबरमती के तट पर 21 मार्च 2021 को जो प्रारंभ किया, 15 अगस्त 2023 को उसका एक विराट स्वरूप हम सबके सामने देखने को मिला। और अब गांव-गांव से, हर विकास खंड से, हर नगर निकाय से अमृत कलश में मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव व्यक्त करते हुए, कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए, एक ओर वीरों का नमन है, दूसरी ओर माटी का वंदन है, और इन सब को लेकर के अब एक कलश यात्री देश की राजधानी दिल्ली के लिए प्रस्थान किए हैं। आज राजधानी लखनऊ में आप सब प्रदेश के सभी 75 जनपदों से, 826 विकास खंडों से आप सब आज 762 जो हमारे नगर निकाय हैं वहां से होते हुए यहां पर पहुंचे हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सब आजादी के अमृत महोत्सव के बाद आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किए हैं। आजादी का अमृत काल का प्रथम वर्ष कैसे आने वाले समय में आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना को आगे बढ़ाते हुए भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में, एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने में सफल होगा। इन संकल्पों के साथ हर भारतीय को जुड़ना होगा और इसके लिए पंचप्रण प्रधानमंत्री जी ने तय किए। इन पंचप्रणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए अगर हर भारतवासी आगे बढ़ता है, कोई कारण नहीं कि 2047 में जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, आजादी का शताब्दी महोत्सव 100 वर्षों के कार्यों का एक ऐसा दस्तावेज हमारे सामने होगा जब भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत होगी और इस बड़ी ताकत के माध्यम से मानवता के कल्याण का और विश्व कल्याण और विश्व शांति का एक नया संदेश पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को दिया जाएगा।